फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन दिल्ली न उतरकर जयपुर क्यों उतरे हैं, मकसद जानेंगे तो चौंक जाएंगे आप। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से चाइना की मीडिया से लेकर अब तो चाइना के आर्मी के जनरल भी भारत से गिड़गिड़ाते हुए नजर क्यों आ रहे हैं और खास मांग कर दी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि इस वक्त न फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन जयपुर उतर चुके हैं और तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं एमेनुअल मैक्रोन का स्वागत करने के लिए डॉक्टर एस जयशंकर खुद पहुंचे हैं और एकदम लोकल सारी चीजें दिखलाई जा रही है। इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर मुलाकात करते हुए भी एमेनुअल मैक्रोन आपको दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैंने ये क्यों कहा कि ये जयपुर क्यों गए हैं। दो कारण। इस वक्त पूरा भारत जो है ना एकदम से बनिया वाले दिमाग में चल रहा है। एमेनुअल मैक्रोन के साथ यहाँ पर एक रोड शो करेंगे PM मोदी और सबसे बड़ी बात ये है कि एमेनुअल मैक्रोन के साथ एक टीम आई है, सांस्कृतिक टीम, और ये यहाँ पर पर्यटन के उद्देश्य से लाई गई है। भारत चाहता है कि जयपुर में पर्यटन बढ़े और अमेरिका के यहाँ पर पर्यटक ज्यादा आते हैं, पर भारत चाहता है कि फ्रांस से भी पर्यटक आए, फ्रेंच पर्यटक आए। अमेरिकी पर्यटक यहाँ आते भी हैं तो फ्रांस के पर्यटकों की तुलना में खर्च बहुत कम करते हैं और फ्रेंच पर्यटकों को जाना जाता है अच्छा खासा खर्च करने वालों में से। तो ऐसे में भारत के अंदर एक तो रोड शो के जरिए चुनाव पे भी निशाना साधा जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर पर्यटन को भी बढ़ावा देने का एक बड़ा मकसद है। वैसे आपको बता दें फ्रांस भारत के भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है। अभी तो कई बार ये कहा जाता है कि फ्रांस कभी भी पीछे नहीं हटेगा और न ही इतिहास में कभी पीछे हटा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो अचानक से चाइना की बातें क्यों हो रही है और चाइना के जनरल ने आखिरकार अब भारत से क्या मांगा है। तो आपको बता दें सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना इन दिनों कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। जैसे कि एक बड़ा हादसा कल ही हुआ है और इस हादसे में क्या हुआ है, एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई और कमर्शियल बिल्डिंग जियांगसी प्रांत में है। यहाँ पर आग लगी जहाँ पे बिल्डिंग ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक बिल्डिंग ही है और यहाँ धुआं वगैरह उठने लगा, दमकल गाड़ियां पहुंच गई। 39 लोग, ये जो आंकड़ा दे रहा है ये चाइना की तरफ से दिया गया आंकड़ा है और इस आंकड़े में ये कहा जा रहा है कि 39 लोग मारे गए हैं, 10 लोग घायल हो गए हैं। खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इसके लिए बयान जारी करना पड़ा कि आप जो है इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब हो क्या रहा है, कहा जा रहा है कि आग लगने की घटना ये इस वक्त चाइना के अंदर ज्यादातर होती हैं और सामान्य होने लगी हैं। क्यों होने लगी हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार इस तरीके से बढ़ा है कि जो बिल्डिंग निर्माण किया गया है उस बिल्डिंग निर्माण में उतना ध्यान नहीं दिया गया है सुरक्षा। और इसका उदाहरण दिया गया कि 13 बच्चे भी मारे गए थे एक छात्रावास में इसी तरीके से आग लगने की घटना से। और इससे पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आग लगने की वजह से ही हुई हैं। तो यहाँ भ्रष्टाचार एक फैला हुआ मुद्दा है जो भ्रष्टाचार अब निकल कर सामने आ रहा है। तो वहीं प्रकृति भी पीछा नहीं छोड़ रही है। सबसे पहले तो गर्मियों के दिनों में काफी गर्मी पड़ी, फिर बाढ़ आया और अब यहाँ पर एक समस्या आ रहा है वो है भूकंप, जो बार बार यहाँ पर भूकंप आ रहा है। करीब 12,000 लोग यहाँ पर अपने घरों को छोड़कर विस्थापित हो गए हैं। कई सारे लोगों को शिनजियांग प्रांत के आसपास में दिया गया है, खाली जगहों पर तंबू बनाकर रह रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। और 7.1 तीव्रता की भूकंप आ रही है और इसके बाद एक के बाद एक भूकंप आना जारी है। तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं। हालांकि चाइना एक काफी बड़ा देश है, ये सारी समस्याएं फिर भी छोटी मानी जाएंगी, पर हाँ यहाँ समस्या है। पर बड़ी समस्या क्या है? बड़ी समस्या ये है कि चाइना की इकोनॉमी
और भारत का बदलता हुआ रूप। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यूएस के एक पॉडकास्टर ने क्या कहा कि भारत की पॉलिसी बदल गई है। भारत अब चाइना से डरता नहीं है, बल्कि भारत चाइना के ऊपर एक्शन ले लेता है। और भारत ने टिकटॉक हो या फिर चाइना के प्लेटफॉर्म हो या व्यापार हो, उस पर एक्शन लिया। ये दिखलाता है कि भारत चाइना से डरता नहीं है। अब इसी बीच एक सर्वे कराई गई। अब असल बात क्या है तो आपको बता दूं, सबसे मेन चोट पड़ रही है और वो पड़ रही है इकोनॉमी पर। एक सर्वे कराया गया, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। अमेरिका में अमेरिकी कंपनियों के बीच में एक सर्वे हुआ और कहा गया कि आप भारत को चुनोगे या फिर चाइना को चुनोगे, रिस्की कौन सा देश है और क्या दोनों मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो पहली बार ये जवाब आया 69% कि हाँ जी, दोनों के दोनों ही कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग हमारी चीज़ों को, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर आया कि रिस्की कौन है, तो कहा गया कि 59% कहने लगे कि चाइना रिस्की है, चाइना में निवेश करने से दिक्कत। अब 59% की राय ये है। चाइना को छोड़कर इस वक्त सप्लाई चेन के लिए भारत के ऊपर ज़्यादा निर्भर दिख रहे हैं दुनिया भर के देश, और अमेरिका जिस तरफ चलेगा निवेश उधर ही ज़्यादा बढ़ेगा। और ये सारी चीज़ें चाइना भी देख रहा है कि उसकी इकोनॉमी में दिक्कतें आ रही हैं। अब चाइना चाहता क्या है? चाइना ये चाहता है कि पहले की तरह रहो, जो हो रहा है होने दो, बॉर्डर पर अगर जमीन जा रही है तो जाने दो, और यहाँ व्यापार व्यवसाय को उसी तरीके से चलाते रहो। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना के डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता हैं। इन्होंने भारत को क्या कहा है? इन्होंने भारत को कहा है कि आप ऐसा कीजिए कि व्यापार और व्यवसाय को वैसे ही करते रहिए, हमारी कंपनी के ऊपर किसी तरीके का स्क्रूटनी नहीं कीजिए और जैसे चल रहा था वैसे चलने दीजिए। क्योंकि बॉर्डर का जो मुद्दा है ना, ये बॉर्डर का मुद्दा आज का थोड़ी है, बॉर्डर का मुद्दा तो इतिहास का है, और ये जरा भी बुद्धिमानी वाली बात नहीं है और न ही ये अच्छी बात है कि बॉर्डर के मुद्दे को द्विपक्षीय रिश्तों के बीच में लाया जाए। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं आप, बड़े ही अजीब तरीके से इन्होंने इस बात को रख दी। थोड़ा अजीब लग रहा है कि कैसे ये कह रहे हैं कि हम बॉर्डर पर जो कर रहे हैं करने दो और व्यापार चालू रखो, कंपनियों के ऊपर एक्शन मत लो। ये सुनकर ही अजीब सा लग रहा है। खैर, भारत ने ये कहा है कि जो भी व्यापार की बातें होंगी, इकोनॉमी की बातें होंगी, तभी होंगी बातें जब बॉर्डर पर सारा कुछ ठीक रहेगा। बॉर्डर पर अगर ठीक नहीं है, शांति नहीं है, तो हमारे बायलैटरल रिश्ते भी खतरे में हैं। वैसे आपको क्या लगता है? चाइना के डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता के इस बात पे आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।